इलेक्शन के दौरान मुफ्त की स्कीमों के ऐलान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रहा है। अदालत में दायर अर्जी में फ्री की स्कीमों से मुल्क की मईशत को भारी नुकसान होने का हवाला दिया गया है। इंतखाबात आते ही मुफ्त की स्कीमों का ऐलान होने लगता है। वोट पाने के लिए बिजली माफी, लैपटॉप की तकसीम, कर्ज माफ करने की होड़ जैसे लग जाती है। कोर्ट में अर्जी दायर कर इस तरह की स्कीमों का ऐलान करने वाली पार्टियों की शिनाख्त मंसूख करने का मुतालबा किया गया है। सियासी पार्टियों के इस रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। फ्री स्कीमों को लेकर दायर अर्जी पर 3 अगस्त को समाअत हुई थी। पिछली समाअत के दौरान कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की भी बात कही थी। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज का दिन इन मायनों में काफी अहम माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी सुनवाई होना है, मुफ्त की स्कीमों का जो ऐलान इलेक्शन से ऐन पहले किया जाता है, कहीं ना कहीं जो रेवड़ी कल्चर है उसको खत्म करने की जानिब एक बेहद अहम कदम इसको समझा जा रहा है। जी देखिए हिना, साफ तौर से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस पर चिंता व्यक्त की है बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो फ्री में रेवड़ियां बांटने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषणा करती हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार को यह बताना है कि जो फिलहाल मुफ्त की रेवड़ियां को बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं उनमें जो विशेषज्ञ समिति बनाने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो फिलहाल समिति को लेकर क्या अपडेट है। हालांकि इसी बीच में ही ना कल चुनाव आयोग की तरफ से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। उस हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फ्री में रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं की जाती हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और जो एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है आने वाले समय में, उन विशेषज्ञ समिति में चुनाव आयोग को शामिल ना किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अगर चुनाव आयोग इस विशेषज्ञ समिति में शामिल होती है तो उसके जो फैसले लिए जाएंगे, यानी कि जो आने वाले समय में जो आउटकम आएगा उसका इफेक्ट इलेक्शन कमीशन के कहीं ना कहीं फैसलों पर पड़ेगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, तो आने वाले समय में उस पर सवाल उठ सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को उसमें शामिल ना किया जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह जरूर कहा है कि जिस तरह फ्री में रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है उससे देश में जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, गरीबी की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। लिहाजा इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार, आरबीआई, नीति आयोग को आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया था कि चूंकि इस प्रकार की चीजों पर लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई ठोस कानून नहीं है जिससे वो इस प्रकार में इस पूरे फैसले से ही ना कोई फिलहाल ठोस कदम उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो फिलहाल आर्टिकल 191 है उस आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग के पास ये पावर जरूर है कि जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है उस समय अगर कोई राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर घोषणाएं करती हैं तो उन राजनीतिक पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। लेकिन कोई सरकार अगर बन जाती है, यानी कोई चुनी हुई सरकार आती है और उसके बाद वो इस प्रकार की घोषणाएं करती हैं, उसके लिए वो चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। इसी में केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार के इस दलील का विरोध किया क्योंकि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो कोई कानून बनाए और उसको अमेंड करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। लेकिन जब भारत जैसे मुल्क में इस तरह के कानून की काफी जरूरत जो है वो महसूस की जाती रही है और एक ये नजीर जो है ये कायम होगी। सुशील, आपसे लगातार इस बेहद अहम मामले से मुतालिक तमाम तरह अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।